मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, गुड डे, सत श्री अकाल एंड अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10 फिजिक्स CBSE बोर्ड चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक इमेज, इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के साथ इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक इमेज। Image. What is image? The picture of any object in the mirror. The picture of any object in the mirror is called image. Means if any object is placed in front of mirror, then we observe the picture of the object in the mirror. That picture observed in mirror is called image. मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का आप एक तस्वीर पिक्चर देखते हैं मिरर में, उस पिक्चर को, उस तस्वीर को ही हम इमेज बोलते हैं। क्या हो गया? तो द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर is called image. किसी ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर बनता है मिरर में उसी को हम इमेज बोलते हैं। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड virtual image, or virtual image is also called imaginary image. Now in this we will study about the difference of the real and virtual image. What is real image? What is virtual image? What are the characteristics of real image? What are the characteristics of virtual image? And the difference between real image and virtual image is very, very important for the students of class 10. Very, very important. Very, very important. Now see, what is real image and virtual image? First of all, I would like to show you a real diagram of image formed by mirror. Suppose this is a mirror, concave mirror. This is center of curvature, this is focus. If an object is here, ray coming from object parallel to principal axis after reflection pass through the focus, and rays passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis. आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज बना, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये रियल इमेज हुआ। और सिमिलरली आपको यहाँ मैं प्लेन मिरर का दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रेज इंसिडेंट हुआ इस पे परपेंडिकुलरली, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चला जाएगा। एक रेज ऑब्जेक्ट से यहाँ आया सपोज कीजिए, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला गया। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ये इधर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यदि इसको हम इधर प्रोड्यूस करिए तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इमेज बना ये वर्चुअल इमेज बना। ये कैसा बना? वर्चुअल इमेज बना। ये वर्चुअल इमेज। और ये जो बना ये क्या सब बना? रियल इमेज बना, रियल इमेज। तो हाउ कैन
we define real image. So when rays coming from an object after reflection from mirror actually intersect each other at a point, then the image formed at that point is रियल इमेज. मीन्स यदि किसी ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, यदि किसी ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है वो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद यदि एक्चुअली में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जैसे यहाँ पे किया, तो ऐसा जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं. और जस्ट वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा? when rays coming from an object after reflection do not intersect each other but appear to intersect each other if they are produced in backward direction. Then image formed at that point is virtual image. देखिए अब यदि बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट से, यही पे ये ऑब्जेक्ट था है ना, ऑब्जेक्ट से यदि कोई 2 रेज आया, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली वो इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि यदि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा. अब सबसे बड़ी बात अभी तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि रियल इमेज देखिए ऊपर की ओर था, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था तो इमेज नीचे की ओर बना है ना. तो रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है. It is inverted. यदि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज जो है उसका ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा. बट वर्चुअल इमेज इज virtual image is erect, means upright, यानी सीधा. यदि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी उसका ऐसे ही बनेगा, सीधा ही बनेगा. आप प्लेन इमेज में देखते हैं जो वर्चुअल वो इमेज जो बनता है आपका वर्चुअल इमेज बनता है, आप ऐसे खड़े हो तो आपका सर यदि ऊपर है तो इमेज में भी आपका सर ऊपर ही रहता है, लेकिन रियल इमेज के केस में ऐसा नहीं होगा. तो इट इज इन्वर्टेड and it is erect. Now it is formed in front of mirror, in front of the mirror. ये देखिए आप देख रहे हैं मिरर है,
इसका सामने इधर है, ऑब्जेक्ट सामने था, इमेज भी इसी तरफ बना है। ऑब्जेक्ट जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही, मतलब मिरर के सामने ही बना इमेज। इसमें देखिए ये मिरर है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर में था, पॉलिश सरफेस नीचे था। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ था ऑब्जेक्ट ऊपर में, इमेज कहाँ बन रहा है? पॉलिश सरफेस की तरफ, यानी पीछे बन रहा है मिरर से, है ना। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज is formed behind the mirror, means real image mirror के सामने बनता है, virtual image mirror के पीछे बनता है। The most important point about the real image and virtual image is that real image means real image can be obtained on the screen. Real image can be obtained on the screen, but virtual image cannot be obtained on the screen. यदि आप चाहे जो रियल इमेज जो बना मिरर में, उसको आप मिरर के सामने कोई स्क्रीन रख दीजिए, उस पोजीशन पे जहाँ पे आपको इमेज बनना है, वो अब जब हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे स्क्रीन एक्चुअली रखना चाहिए। तो मीन्स ये जानिए कि यदि रियल इमेज कहीं बन रहा है तो उस इमेज को मिरर के सामने रख करके कहीं भी हम, चूंकि इमेज रियल इमेज सामने ही बनेगा मिरर के, तो उसके सामने यदि हम स्क्रीन रखते हैं, वो स्क्रीन पेपर का रखिए, कोई कर्टन रखिए, दीवार हो सकता है, तो वहाँ पे आपका जो उस इमेज का को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, है ना। ये याद होना चाहिए। और थोड़ा सा ऐसे याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ये कौन सा इमेज है? इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना, ऐसा सोच लेना कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो यदि एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं, एक्चुअली में वो कोई इमेज बना ही नहीं, सपोज कीजिए, तो वो ऑब्टेन कहाँ कर सकते हैं? तो ये इमेजिनरी है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे इमेज बनेगा। अब बोलोगे सर इमेज हम पिक्चर तो देखते हैं मिरर में, एक्चुअली वो वर्चुअल इमेज दिखेगा आपको, बट यू कैन नॉट ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन एक्चुअली। नाउ एक और पॉइंट बताता हूँ जो अभी आप हालांकि समझ में नहीं अगर जाइएगा, उसको मैं मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज, magnification of a real image is always negative, and magnification of virtual image is always पॉजिटिव। एक मैग्निफिकेशन टर्म आगे आप पढ़ेंगे, है ना। तो मैग्निफिकेशन में जो आप देखेंगे रियल इमेज का हमेशा मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। उसका एक रीजन बता दूं कि ये रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज नीचे की ओर है ना। तो एक्चुअली साइज जो मैग्निफिकेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये नीचे की ओर तो निगेटिव, ये ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव फाइनली निगेटिव। यहाँ पे देखिए आपका अपराइट होगा, इरेक्ट होता है ये वर्चुअल इमेज, तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, सपोज कीजिए साइन ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का भी हाइट पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ वी सी that image formed by plane mirror and its characteristics, means characteristics of image formed by plane mirror. Image formed by plane mirror and its characteristics. देखिए
ये आपका प्लेन मिरर है। अभी मैंने आपको वर्चुअल इमेज में यही डायग्राम दिखाया था, छोटा था तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज प्लेन मिरर। सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ए एंड इसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे। अब इसका इमेज हमको बनेगा, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक सपोज कीजिए इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे जो परपेंडिकुलरली है, जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। अब सपोज ये ए बी हो गया आपका इंसिडेंट रे, है ना। ए बी एक इंसिडेंट रे है जो परपेंडिकुलरली मिरर पे इंसिडेंट हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाना चाहिए? एज यू नो, angle of incidence is and angle of reflection is always equal according to law of reflection. And angle of incidence क्या है? Angle between incident ray and normal. Normal क्या है? The perpendicular imaginary line at point of incidence. ये incidence ray है, ये point of incidence है B, तो यहाँ पे जो perpendicular line होगा वो normal होगा। तो ये AB incident ray भी है, AB ही normal भी हो गया। तो ये incident ray और normal के बीच में angle कितना हुआ? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0। तो वो भी वापस इसी पाथ पे रिटर्न होके चला जाएगा बी ए डायरेक्शन में। नाउ एज वी नो दैट एटलीस्ट वी शुड इंसिडेंट 2 रेज ऑन मिरर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो दूसरा रेज सपोज कीजिए यहां से ये एक ऐसे रेज आया ए सी डायरेक्शन को, और रिफ्लेक्शन के बाद वो सी डी डायरेक्शन में चला गया। अब आप देख सकते हैं ये बी ए इधर जा रहा है, सी डी इधर जा रहा है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, मींस ऐसे हो रहा है, डाइवर्जिंग ऐसे है, ऐसे जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे नहीं कर सकता। तो अब हम इमेजिन करते हैं, ऐसा हमको लग रहा है मुझे कि आपको भी लग रहा होगा कि यदि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जाए बी ए को और सी डी को, तो ये हमको अपीयर हो रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकता है। यही पे जो आपका जो बना इमेज, यही आपका इमेज बना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। सपोज कीजिए ये हो गया आपका, ये ले लेते हैं पॉइंट, ये हो गया आपका इमेज। और कौन सा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। क्यों बना वर्चुअल? क्यों इसको बोल रहे हैं, क्यों वर्चुअल बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं किया। द रेज which are coming from object on the mirror after reflection actually do not intersect each other, but appearing that if they are produced, means if reflected rays are produced in backward direction, then they will intersect at point E. It is appearing, that's why it is virtual image and imaginary image. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो इमेज बना उसका नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल, है ना। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट, इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड और इरेक्ट। इट इज इरेक्ट, सीधा होता है, ठीक है। रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए, इट इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल साइज का होता है ये। If size of object is 5 cm, then the size of image is also 5 cm. जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर 5 फीट का है, 150 सेंटीमीटर का है, तो आपको जो इमेज बनेगा मिरर में वो भी 150 सेंटीमीटर का बनेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम होता है। एक चीज आपको यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आपका,
और ये जो इमेज का डिस्टेंस है मीन्स ए बी इक्वल टू बी ई होगा, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ object in front of mirror is always equal to distance of image behind the mirror, means distance of image behind mirror is equal to distance of object in front of mirror। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना? ऐसे क्लास 10 में आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बाय चांस कोई पूछ दिया कि इसको कैन यू प्रूव इट, तो डेफिनेटली वी कैन प्रूव इट। ये हालांकि कैरेक्टरिस्टिक लिखना आएगा तो ये प्रूफ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मत लिखिएगा, है ना? डोंट राइट द प्रूफ ऑफ दिस, है ना? ओनली वी हैव टू राइट that distance of image behind mirror is equal to distance of object in front of mirror। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही लिखना, लेकिन प्रूफ मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए, अब ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस इंसिडेंट रे के लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए एक हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल मान लीजिए 2 है। यहाँ पे देखिए ये एंगल I होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल I होगा, ठीक है। और ये देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल R। यहाँ लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये प्रॉपर्टी आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, है ना? तो एंगल 1 इक्वल टू I अकॉर्डिंग टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल R अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ सिंस एंगल I इक्वल टू एंगल R, कैसे भैया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यदि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन आपका 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में ABC और EBC में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अभी हमने प्रूव किया, ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4। देखिए ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू एंगल EBC इज 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू BC कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन, तो क्या हो गया? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBC बाइसिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB इक्वल टू EB, यही हमको प्रूव करना था। देखा कि AB था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, EB डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो AB और EB इक्वल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो इमेज फॉर्म है प्लेन मिरर का, यहाँ किसी को प्रॉब्लम? एक बार देख लीजिए, है ना? हमने क्या लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, पॉइंट C पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, सपोज कीजिए इसका नाम हम दे देते हैं MN, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अब ये परपेंडिकुलर, तो these two lines are perpendicular, so and this is transversal, so angle 1 and I are alternate angle, so angle 1 equal to I. We know that if two parallel lines are intersected by a transversal, then pair of alternate angles, interior alternate angles are equal, so 1 equal to I. फिर देखिए E perpendicular and MN,
परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है तो ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये भी पैरेलल, और यहाँ पे ईडी ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो ये एंगल R इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और I इक्वल टू R एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो I इक्वल टू R, I इक्वल टू 1, R इक्वल टू 2, सो 1 इक्वल टू 2। अब 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो हम ट्रायंगल ABC एंड EBC पे देखते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ABC A 90 डिग्री इक्वल टू EBC 90 डिग्री, इस 90 डिग्री, और BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC। अब बाय आप ले सकते हो एंगल साइड, एंगल साइड से एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्रायंगल ABC और EBC कॉन्ग्रुएंट हो गया, CP CD से AB इक्वल टू EB। अब नेक्स्ट पॉइंट, it is laterally inverted. Laterally inverted means left side of object appear right side in image and right side of object appear left side in image। इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। आप देखोगे, आप जो ऑब्जेक्ट, आप खड़े हो जाओ मिरर के सामने, आप अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए, इमेज में आपका राइट हैंड रेज होगा, आप अपना राइट हैंड रेज कीजिए, इमेज में आपका लेफ्ट हैंड रेज होगा, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। अब ये आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट सफिशिएंट है। अब एक चीज आपको इसी लेटरली इन्वर्टेड के लिए वर्ड आता है, लेटरली इन्वर्सन क्या है? लेटरली इन्वर्सन, लेटरली इन्वर्सन, इन्वर्सन का मतलब होता है उल्टा, लेटरली मतलब लेटरल साइड से, मतलब लेटरली ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसको लेटरली, तो द साइड वाइज इन्वर्सन in which left side of object appear right side in image and right side of object appear left side in image is called laterally inversion। यही है मीन्स लेटरली इन्वर्सन क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्सन मीन्स द साइड वाइज इन्वर्सन, साइड वाइज उल्टा हो जाना, जैसे लेफ्ट साइड राइट हो जाना, राइट साइड लेफ्ट हो जाना इमेज में, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड यदि राइट साइड अपीयर हो रहा है और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड अपीयर हो रहा है, तो इस लेफ्ट साइड वाइज लेटरली इन्वर्सन को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्सन। अब एक चीज और आपको बता दूं जो ऐसे 10th लेवल में नहीं है आपका, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि यदि कोई क्वेश्चन कर दे जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यदि उस ऑब्जेक्ट का फुल साइज इमेज आप देखना चाहते हैं मिरर में, तो मिरर का साइज क्या होना चाहिए? मिनिमम साइज, मीन्स मिनिमम साइज of mirror required to observe full image of an object. So definitely the minimum size of mirror required to observe full size of image of object is the half of the object, means the size of mirror must be equal to half of the size of the object to observe full image of the object. It can also be mathematically proved, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी 10th लेवल का नहीं है। लेकिन इतना जानिए कि यदि कोई पूछ दिया कि सपोज कीजिए कोई 1.5 यानी 150 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसका पूरा इमेज आप देखना चाहते हैं हेड से लेकर के लेग तक, तो उसके लिए आपको मिनिमम साइज मिरर क्या चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर।
150 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 75 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। 200 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 100 सेंटीमीटर का आपको मिरर चाहिए, मिनिमम साइज। ऐसा तो 100 से ज्यादा रहेगा तो भी फुल, मिनिमम साइज हम बोल रहे हैं। मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ इमेज रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, डेफिनेटली आपका डाउट का मैं आंसर दूंगा। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू एंड थैंक यू। और हमेशा वॉच करते रहिए मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।